नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, यह कक्षा 10 के प्रोज का दूसरा अध्याय आ लेटर टू गॉड का 5वां पैसेज होगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने 4 वीडियो जो है इसी चैनल स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड कर दी है। जिन दोस्तों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर स्टडी CBL क्लासेस पर सारी वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसे तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे दोस्तों तक उसे शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी पढ़ाई की किताब अपने सामने रख ली होगी और अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए। जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ वैसे वैसे बुक पर जो है ध्यान लगाते जाइए, आपको एक एक शब्द पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले पैसेज में हमने आपको पढ़ाया था कि लेंचो को 100 पीसेस की आवश्यकता थी अपनी फसल बोने के लिए एंड कराकी अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीने के लिए। बिकॉज क्योंकि द हेलस्टॉर्म डॉट 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 मतलब होता है क्योंकि ओले ने उसकी सारी फसल को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कराकी ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवलप, जो उसने पत्र लिखा उस पत्र पे उसने पता क्या लिखा, पता लिखा। देखो, एक होता है फ्रॉम, होता है फ्रॉम मतलब जहाँ से पत्र भेजा जाता है, और टू मतलब होता है जिसको पत्र भेजा जाता है। यहाँ से हम पत्र भेज रहे हैं, टू किसको भेज रहे हैं, टू की जगह पर अपने जिस मित्र को भेजना होता है उसका नाम लिखते हैं। फ्रॉम में उसने लिखा लेंचो, फ्रॉम में लिख दिया लेंचो, और टू में लिख दिया गॉड, यानी लेंचो भेज रहा है पत्र किसको, गॉड मतलब भगवान को पत्र भेज रहा है। ठीक है ना, तो उसने लिख दिया ऊपर पत्र के ऊपर टू गॉड, भगवान को, मतलब जब पत्र लिख चुका तो उसने लिखा उस पर क्या, किसको भेजना है, टू गॉड, भगवान को। ऑन द इनवलप, इनवलप मतलब दोस्तों लिफाफा होता है। लिफाफा, वह लिफाफा जिसमें पत्र धरा रखा जाता है उसको हम इनवलप कहते हैं। ठीक है ना, इनवलप। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रख दिया लिफाफे के। एंड स्टिल कराकी ट्रेवल्ड, और उससे लेकर उसने यात्रा की है, उससे लेकर उस चला गया। वेन टू टाउन, कस्बे की तरफ। एट द पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर क्या था, जहाँ पे डाकघर था। उस पत्र को लेकर के वह उस कस्बे की तरफ चला जहाँ पर क्या था, डाकघर था। ही प्लेस्ड आ स्टैम्प्स, उसने जो है एक स्टैम्प्स मतलब होता है कि टिकट लिया, और ऑन प्लेस्ड उस चिपकाया, ऑन द लेटर पत्र पर, ड्रॉप्ड करके ड्रॉप्ड, और उसे छोड़ दिया इनटू द मेल बॉक्स। वहाँ उसने डाकघर पर जाकर, आप जानते हैं कि पत्र पे टिकट चिपकाया जाता, तभी पत्र जैसे जितने जैसे टिकट रहता वैसे ही पत्र क्या करता है, जाता है। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस करते हैं तो 40-50 रुपये 60 रुपये तक का जो है टिकट लगाते हैं। कुछ लोग लोकल डाक से भेजते हैं तो 2-4 रुपये का टिकट लगाते। ठीक है ना, तो वही कह रहा कि ही रोट, उसने लिखा, गॉड, भगवान, ऑन द इनवलप, लिफाफे पे, पुट द लेटर, और जो है पत्र को रख दिया। स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन अ पोस्ट, और उसे पत्र को लेकर के वह जो है कस्बे में आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस मतलब होता डाकघर पे। ही प्लेस्ड स्टैम्प, उसने वहाँ पे मतलब होता पोस्ट ऑफिस से टिकट लिया, उसे चिपकाया। लेटर एंड ड्रॉप्ड, उसे छोड़ दिया लेटर को इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में। ऐसी पेटिका जो लाल रंग की आपने पोस्ट ऑफिस पे टंगी देखी होगी, उसमें पत्र छोड़ा जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़े तो आगे देखिएगा। वन एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज द पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एक कर्मचारी जो कि डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह जो है डाकघर की सहायता भी किया करता था। आल्सो मतलब भी, हेल्प्ड मतलब सहायता करता था, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर की। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक के डाकिया, हु वाज द पोस्टमैन, जो कि क्या था, पोस्टमैन था, मतलब होता है कि जो कि पोस्टमैन था, डाकिया था। कहा कि एक डाकघर का कर्मचारी जो कि डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकघर की सहायता भी किया करता था। वेन टू हिज बॉस, वह अपने बड़े उच्च अधिकारी के पास गया। लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, तेजी तेजी, जोर जोर से हंसते हुए अपने उच्च अधिकारी के पास गया। एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया द लेटर, पत्र को।
और कह रहा कि जब उसने इस पते को पढ़ा भगवान, तो वह हंसते हुए जो है उस पत्र को अपने किसके पास ले गया, उच्च अधिकारी के पास, अपने बॉस के पास लेकर गया। एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया द लेटर, पत्र को, टू गॉड, जो भगवान को लिखा गया था। उसने उसे उस पत्र को दिखाया जो भगवान को लिखा गया था। कह रहा कि नेवर इन हिज कैरियर, जो वह डाकिया था, कह रहा कि अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे सर्विस पीरियड में, अपने जीवन काल में, एज द पोस्टमैन, जब से वह पोस्टमैन बना है, हैड ही नो, वह नहीं जानता दैट एड्रेस, कभी उसने ऐसा एड्रेस नहीं जाना था, कभी उसने ऐसा एड्रेस नहीं सुना था कि कोई ऐसा भी एड्रेस है जहाँ भगवान को लेकर पत्र मुझे जाना पड़े। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे जीवन काल में, एज द पोस्टमैन, वह जो पोस्टमैन था, हैड ही नोन, वह नहीं जानता था दैट एड्रेस, कभी उसने इस एड्रेस को नहीं जाना, अर्थात भगवान के एड्रेस को कभी उसने नहीं जाना। करा कि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, डाकघर का उच्च अधिकारी, करा कि अमेबियल फेलो, एक हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। अमेबियल फेलो, एक हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। फैट मतलब मोटा, यहाँ देखिए मोटा भी लिखा है यहाँ पर, तो फैट मतलब मोटा, वह मोटा भी था और साथ ही साथ हंसमुख स्वभाव का था, अमेबियल फेलो। आल्सो ब्रोक आउट, वह भी आल्सो ब्रोक आउट, करा कि लाफिंग, वह भी तेज क्या कर पड़ा, हंस पड़ा। इस बात पर वह भी तेज हंस पड़ा, अर्थात पत्र का एड्रेस सुनते ही वह भी जो है उस डाकिये के साथ तेज क्या कर पड़ा, हंस पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिएगा, वह भी ब्रोक लाफिंग, वह भी जो है बट, वह भी अपने उस जो है डाकिये के साथ क्या कर पड़ा, हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक, टर्न टू सीरियस, वह क्या हो गया, गंभीर हो गया, लेकिन अचानक वह गंभीर भी हो गया। कह रहा है कि टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, पत्र को टैपिंग मतलब रखते हुए या पटकते हुए, अपने डेस्क पर पटकते हुए, कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ विश, इतनी श्रद्धा, उसने कहा इतनी श्रद्धा या इतना विश्वास, किसी के अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा या इतना विश्वास। कह रहा कि इमीडिएटली टर्न टू सीरियस, और मैं अचानक जो है गंभीर हो गया जो है उच्च अधिकारी। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को जो है अपने मेज पे पटकते हुए, कमेंटेड, उसने जो है कहा कि व्हाट्स फेथ विश, मतलब इतनी श्रद्धा, मतलब किसी के अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा हो सकती है, ये तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि कोई भगवान को भी पत्र लिखे, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा कि हैड द फेथ मैन हु रोट दिस लेटर, किसी व्यक्ति के अंदर इतनी श्रद्धा हो सकती है, ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, इस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा होगी जिसने इस पत्र को लिखा। हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस व्यक्ति के अंदर, हु रोट दिस लेटर, मतलब होता इस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा होगी जिसने पत्र क्या किया है, लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस, जिसने करस्पॉन्डेंस में दोस्त होता है पत्राचार, क्या होता है पत्राचार, मतलब होता है पत्र का आदान प्रदान, अर्थात पत्र से बात करना। ठीक है ना, पहले जब मोबाइल और इंटरनेट्स और साथ ही साथ जो है किसी प्रकार के कोई वायरलेस सिस्टम नहीं हुआ करते, तो लोगों को चिट्ठी भेजते थे, अंतर्देशीय चिट्ठी भेजते थे, इधर से चिट्ठी भेजते थे तो उधर से चिट्ठी आती थी, इसी तरह से चिट्ठियों द्वारा जो है बात होती थी। तो वही करा कि हैड फेथ ऑफ अ मैन हु रोट दिस लेटर, एक व्यक्ति के अंदर इतनी मतलब इस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा होगी, करा कि हु रोट दिस लेटर, जिसने यह जो है पत्र लिखा है। एंड स्टार्टिंग ऑफ अ करस्पॉन्डेंस, और जिसने जो है पत्राचार क्या किया है, प्रारंभ किया है, विद द गॉड, मतलब होता है भगवान से, जिसने भगवान के साथ जो है क्या शुरू किया है, पत्राचार शुरू किया है, पत्र का आदान प्रदान, पत्र से बात करना क्या किया है, शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें, देखिएगा। So in order not shake the writer faith in the God, not to shake the writer the faith in the God. So in order not to shake, इसलिए मैं जो है मैं इस पत्र को अन्यथा नहीं लूँगा। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर फेथ इन द गॉड, मैं जो है इस राइटर के, जिसने इस पत्र को लिखा है, उसके फेथ, उसके विश्वास को, भगवान के प्रति उसके विश्वास को, शेक मतलब होता सलाम करता हूँ। वह जो उच्च अधिकारी था उसने कहा कि मैं जिस व्यक्ति ने इस भगवान के को जो है क्या किया है,
पत्र लिखा है मैं उसके इस विश्वास को क्या करता हूँ, सलाम करता हूँ। ठीक है ना। कह रहा कि द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। पोस्ट मास्टर जो था, डाकघर का जो कर्मचारी था, कह रहा कि द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, क्यों ना इस पत्र का क्या किया जाए, जवाब दिया जाए। कह रहा कि द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, जब उस व्यक्ति ने जो है पत्र को मेज पर पटका और उसके बाद उसने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसका भगवान में इतना विश्वास हो कि भगवान से पत्राचार प्रारंभ करे, मैं उसको जो है सलाम करता हूँ उसके भगवान के इस विश्वास में। और कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, मतलब होता है कि उस डाकघर के उच्च अधिकारी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना जो है पत्र का क्या किया जाए, जवाब दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, अर्थात जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, यह तो साक्ष्य था, दैट टू आंसर, यह तो साफ था कि इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, कुछ और चीज़ों की। क्या कि इंक एंड पेपर मतलब होता है, इंक एंड पेपर मतलब होता है स्याही और कलम के अतिरिक्त किसी और चीज़ की आवश्यकता थी। मतलब ये है लेंटो ने जो पत्र लिखा था उसमें कुछ मांगा था, जो मांगा था उसने उस 100 पीसेस थे, 100 रुपये मांगा था। अगर उसने 100 रुपये मांगा था तो पोस्टमैन जो ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ किसी प्रश्न का जवाब चाहता हो, इसलिए उसने पत्र लिखा हो, तो क्यों ना जो है उससे साथ एक खेल खेला जाए, उसको जो है उसके पत्र का जवाब दिया जाए लिखकर, जैसे वो उधर से लिख रहा है हम इधर से लिख रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन जब उसने इसे खोला तो इसमें पता चला कि उससे जो है कुछ जवाब नहीं देना है, बल्कि उसे 100 पीसेस 100 रुपये भेजने हैं। ठीक है ना। बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने इसे खोला, जब जो है डाकघर के उच्च अधिकारी ने इसे खोला पत्र को, इट वाज एविडेंट, यह तो साफ था या साक्ष्य था, दैट द आंसर, इस पत्र का जवाब देने के लिए इट नीडेड समथिंग, उसे अन्य चीज़ों की आवश्यकता थी, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर मतलब होता है स्याही और जो है कागज़ के अलावा। बट ही स्टक टू हिज रिवोल्यूशन, लेकिन स्टक मतलब होता है इरादे को, रिवोल्यूशन मतलब करा कि स्टक मतलब मजबूत करना, रिवोल्यूशन मतलब इरादे को, लेकिन उसने अपने इरादे को मजबूत कर लिया था। उसने अपना मन बना लिया था कि वह लेंचो की सहायता करेगा। ही आस्क्ड फॉर द मनी, उसने पैसे की मांग की, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ द पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने जो है वेतन का। देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर, यहाँ से नहीं, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिएगा दोस्तों थोड़ा सा, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, यह तो साफ था कि दैट आंसर, पत्र का जवाब देने के लिए, इट ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग द मोर देन गुडविल, मतलब अत्यधिक चीज़ों की, गुडविल इंक एंड पेपर मतलब होता है स्याही और पेपर के अतिरिक्त और भी चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक हिज रिवोल्यूशन, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था। ठीक है ना। ही आस्क्ड फॉर द मनी, उसने पैसे की मांग की, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, एंड हिमसेल्फ, उसने स्वयं भी गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का एक बड़ा सा हिस्सा क्या कर दिया, अपने वेतन का एक बड़ा सा हिस्सा दान कर दिया, दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने अनेक मित्रों से, ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड, एक कृतज्ञतापूर्ण कार्य के लिए उसने गिव समथिंग, एक्ट एंड चैरिटी मतलब होता है एक्ट एंड चैरिटी। एक्ट एंड चैरिटी का मतलब होता है कि दान पुण्य के नाम पर भी अपने बहुत सारे मित्रों से उसने इस बारे में सहायता मांगी, अर्थात कुछ ना कुछ धन मांगा। ताकि बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट, ये तो साफ था, दैट टू आंसर टू हिज नीडेड सम, करा कि नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब उस पत्र का जवाब देने के लिए स्याही और कागज के अतिरिक्त जो है अन्य चीज़ों की क्या थी, आवश्यकता थी। बट ही स्टक ऑन, करा कि हिज रिवोल्यूशन, लेकिन उसने अपना मन बना लिया था, उसके इरादे मजबूत थे। ही आस्क्ड मनी, उसने पैसे की मांग की, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट, उसने एक बड़ा भाग जो है खुद दान कर दिया, ऑफ हिज सैलरी, अपने जो है वेतन का। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने अन्य बहुत सारे मित्रों से, हिज वेयर द ओब्लाइज्ड, इस कृतज्ञतापूर्ण कार्य के लिए, गिव समथिंग, कहा कुछ ना कुछ दे, फॉर एक्ट एंड चैरिटी, मतलब इस दान पुण्य के कार्य में कुछ ना कुछ क्या करें, दान करें। अब आगे देखिए, करा कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह तो असंभव था, फॉर द ग्रेटर टुगेदर
इकट्ठा करना 100 पीसेस, मतलब होता है उस उच्च अधिकारी के लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। मतलब होता है उस उच्च अधिकारी के लिए 100 पीसेस इकट्ठा करना क्या था, असंभव था। मतलब होता है कि 100 पीसेस में लंचों का साल भर का खर्चा चलता, और साल भर का खर्चा करना किसी के लिए देना जो है क्या था, असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह तो असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए, गैदर टुगेदर 100 पीसेस, मतलब होता है 100 पीसेस देना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेज पाया, द फार्मर, उस किसान के लिए, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, उससे कुछ, हाफ से कुछ ज़्यादा, ही पुट द कह रहा कि इट वाज इम्पॉसिबल, यह तो असंभव था। फॉर हिम, उसके लिए, गैदर टुगेदर, इकट्ठा करना 100 पीसेस, 100 पीसेस। कह रहा कि सो ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में क्या हुआ, एबल मतलब योग्य हुआ, द फार्मर, उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधा से कुछ अधिक, ही पुट दोस्तों, ही पुट, यहाँ तक आप याद रखिएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक चलेंगे, अगर इससे ज़्यादा चलते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्त, तो अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, तबकि कोई भी वीडियो अगर मैं आपके पास लेकर आऊँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं इस तरह की को वीडियो लेकर आता रहता हूँ, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर करिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और जो है वीडियो को पूरा देखा करिए, कभी वीडियो को स्किप मत किया करिए, बीच में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो है इसके 60वें पैसेज के साथ हम फिर आपसे एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।